Welcome students, 9th standard maths, 8th chapter quadrilaterals. अब आज इस सेशन में हम इस चैप्टर के सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स कवर अप करेंगे एंड टू स्टार्ट विथ सॉल्व्ड एग्जाम्पल 2. सॉल्व्ड एग्जाम्पल 1 हम लास्ट में लेंगे. सॉल्व्ड एग्जाम्पल 2, पढ़ो क्वेश्चन क्या है. शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और इतना तो आप एक काम कर सकते हो कि हर सेशन में हर सम पढ़ते ही आप पॉज करो, ड्रॉ द डायग्राम एंड थिंक ऑन व्हाट लॉजिक कम्स इन योर माइंड. चैप्टर पूरा हो चुका है, अब सिर्फ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स चल रहे हैं, तो इसमें डेफिनेटली कुछ तो लॉजिक चलना चाहिए. एक दो में बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं आई, कोई बात नहीं, पर एक दो में आपको शायद पूरा सम भी आ जाए. सो थिंक ऑन ईच एंड एवरी सम एंड देन कंटिन्यू विद दिस वीडियो. तो अब आपको इधर पैरेललोग्राम रोम्बस जो बोला है पैरेललोग्राम की तरह आप ऐसे बना सकते हो. What we have to prove is that diagonals of rhombus are perpendicular to each other. Okay, तो आपको प्रूव क्या करना है? Just let me write this. ABCD is a rhombus, right? AC and BD are the diagonals. और आपको प्रूव करना है diagonals are perpendicular to each other. तो आपको कोई तो एक एंगल 90 दिखाना है. तो टू प्रूव में लिख देंगे कि आपको एंगल AOD 90 दिखाना है. अगर हमने एंगल AOD 90 दिखा दिया तो आपको मालूम है कि डायगोनल्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट. और अब ये हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, हमने पहले भी किया है. जब भी आपको एक ट्रायंगल में ये प्रूव करना रहता था कि ये प्रूव करो परपेंडिकुलर है, ये वाले लॉजिक में भी, और ऐसे डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर का हमने भी प्रूफ एक्सरसाइज के सम्स में किया है कि आपको ये 90 दिखाना है. तो एक मिनट सोचो क्या लॉजिक यूज़ हो सकता है एंड रिकॉल होना चाहिए चैप्टर पूरा होने के बाद. नहीं हो पा रहा है देन कंटिन्यू कि अगर एक एंगल कोई भी 90 दिखाना है तो हम ये ऐसे लीनियर पेयर्स इनको इक्वल दिखाएंगे बाय CPCT और उनको x बोल देंगे. येट देन इन दोनों का एडिशन x प्लस एक्स 2x विल बी 180 और x विल बी 90. हो गया. तो इनमें से कोई तो एक लीनियर पेयर का एंगल्स इक्वल दिखाने के लिए आपको दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा. ट्राइंगल्स में हमने ऐसे दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया था. इधर आप ये दो ट्राइंगल्स को अगर आपने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो जैसे डिस्कस किया है सम किया जा सकता है, राइट. तो ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल DOC कॉन्ग्रुएंट आपको दिखाना होगा. मैं ओरली बता दूंगा दैट. अब आपको रोम्बस है तो रोम्बस के बाकी सारे प्रॉपर्टीज आप यूज़ कर सकते हो. इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये हो गया इक्वल. AD इज इक्वल टू DC गिवन. देन AO इज इक्वल टू OC बिकॉज इन रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. आप वो तो यूज़ कर ही सकते हो प्रॉपर्टी. तो बात क्या है कि यहाँ पर डायगोनल्स आपको एक दूसरे को परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो बाकी सारे प्रॉपर्टीज रोम्बस की यूज़ कर ही सकते हो. तो इन रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दे डिवाइड ईच अदर इनटू इक्वल पार्ट्स. तो AO इज इक्वल टू OC भी लिख सकते हैं हम एंड DO इज इक्वल टू DO. हो गया. दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS टेस्ट. फिर याद करो ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट क्यों दिखाए थे? क्यों? ताकि हम इन दो एंगल्स को इक्वल बोल सकें. नाउ ये लीनियर पेयर के एंगल्स हैं. एंगल AOD विल बी इक्वल टू DOC और इन दोनों को x बोल देना है एंड रीजन CPCT. और आप देख सक रहे हो ये दोनों लीनियर पेयर के एंगल्स हैं. ऐसे ही करना होता है 90 डिग्री दिखाने के लिए. अब आप इनको ऐड कर दोगे. नाउ AOD प्लस DOC विल बी 180 एंड द रीजन विल बी लीनियर पेयर. ये x 2x विल बी 180, देयरफॉर x विल बी 90. हो गया. देयरफॉर x 90 बोलने से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये और ये एंगल 90 होगा. Therefore angle AOD will be 90 and therefore sentence लिख देना है फिर आपको. Therefore diagonals of rhombus are perpendicular to each other. Getting? Now solved example 3. Solved example 3 will be third most important sum. मैंने दो आपको इससे पहले एक्सरसाइज के बताए हैं. ये बहुत बार सॉल्व्ड एग्जाम्पल पूछा गया एग्जाम में, तो आपको बहुत अच्छे से ये करके लेना होगा. एंड ये विदाउट डायग्राम देंगे. इधर इन्होंने भले दिया है C फिगर, छोड़ दो,
हम 2 मिनट के लिए विदाउट डायग्राम समझकर इसको ट्राई करेंगे। तो यही स्क्रीन सामने रहकर आप भी पहले पॉज करके ट्राई करो, क्योंकि बहुत सम्स बिना डायग्राम के ही देंगे वो एग्ज़ाम में, और वो आपने अगर डायग्राम करेक्ट बनाया फिर ही आगे बात बन सकती है, राइट। ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बना देते हैं। हियर इट इज ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। आगे बढ़ते हैं। AD bisects, अब AD, A तो इधर है, इसको इस तरफ ला देता हूँ। अब AD, D कहाँ लेना है मालूम नहीं है। AD bisects एक्सटीरियर एंगल PAC। अब आपको एक एक्सटीरियर एंगल बनाना है, आप हम देख सकते हो PAC, AC तो है ऑलरेडी, अब एक्सटीरियर बनाना है तो आपको ये लाइन को एक्सटेंड करना होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। जस्ट मिनट, तो ये एक्सटेंड किया हमने और इसको नाम P दे दिया। अब आप देख सकते हो PAC इज एन एक्सटीरियर एंगल, ये पूरे एंगल को एक रे बाइसेक्ट करेगा। कौन सा है वो? AD बाइसेक्ट्स। अब आप समझ गए हो कि ये पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए ये ऐसी रे बनेगी, तो आप यहाँ पर AD बना दोगे। AD, now this AD is going to bisect angle PAC, पूरे एंगल PAC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ये रे। AD bisects एंगल PAC, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल लिख दिए हमने। एंड CD is parallel to AB, एंड CD is parallel to AB, तो अब आपको उस हिसाब से ये करना होगा। जस्ट अ मिनट, CD is parallel to AB, तो ये हो गया, इसको हम D नाम दे चुके थे पहले। एंड CD is parallel to AB, तो ये मार्किंग भी कर लिया हमने। अब क्या करना है? शो दैट अब इन्होंने 2 चीज़ें पूछी आपसे एग्ज़ाम में, शायद आपको डायरेक्टली सेकंड टारगेट करेंगे वो, तो आपको जहाँ थिंकिंग खुद से लगानी होगी। पहला यहाँ पर क्या है? शो दैट एंगल DAC इज इक्वल टू BCA। अब आपको ये बता देता हूँ कि एग्ज़ाम में आया तो ये डायरेक्ट सेकंड क्यों पूछेंगे, क्योंकि इसको पैरेललोग्राम दिखाने के लिए आपको ये फर्स्ट प्रूफ करना ही होगा, तो ये आपकी थिंकिंग से हो जाना चाहिए, इसलिए वो कभी कभी डायरेक्ट सेकंड प्रूफ पूछ लेंगे। अब 2 मिनट के लिए पहले हम सेकंड का ही थिंकिंग करते हैं कि एग्ज़ाम में भी जैसे पूछेंगे कि ABCD पैरेललोग्राम दिखाना है, ओके। तो पैरेललोग्राम दिखाने के लिए हम 2 थ्योरम्स का ज़्यादा करके यूज़ करते हैं। 8.8 अगर यूज़ करने गए तो 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल तो दिए हैं ये, फिर इक्वल भी हो गए, तो वो एक, और दूसरा है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो यहाँ पर इन दोनों को इक्वल दिखाना डिफिकल्ट है, क्योंकि आप ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये पैरेललोग्राम नहीं है, याद रखना। तो हम दूसरा थ्योरम टारगेट करेंगे कि अपोजिट साइड्स पैरेलल दिखा देंगे। अब AB और CD एक दूसरे को पैरेलल ऑलरेडी है, अगर आपने इन दोनों को पैरेलल दिखा दिया, खत्म। सिंस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये हो गया पैरेललोग्राम। अब इन दोनों को पैरेलल दिखाना है तो क्या, कितनी बार मैंने आपको ऑनलाइन सेशंस में भी पूछा है, जब भी 2 लाइंस पैरेलल दिखानी हो तो क्या करते हैं हम? लाइंस एंड एंगल्स में बहुत बार यूज़ हुआ है, हम कोई भी एक अल्टरनेट एंगल्स का पेयर इक्वल दिखाएंगे बाय एनी अदर रीज़न, और फिर आगे लिखेंगे बट दीज फॉर्म अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर AD विल बी पैरेलल टू BC। तो ये लॉजिक से अभी हमको इस सम को करना होगा कि हमको इन 2 एंगल्स को इक्वल दिखाना ही होगा, जिसके बाद ही AD BC को पैरेलल होगा, जिसके बाद ही ये पैरेललोग्राम होगा। और इन 2 एंगल्स को इक्वल दिखाना ये उन्होंने फर्स्ट प्रूफ में पूछा है, तो कैसे कर सकते हैं? बहुत ही अलग लॉजिक यूज़ होने वाला है यहाँ पर, देखेंगे। ये दोनों पैरेलल ऑलरेडी है। अब देखो, व्हेन दीज 2 साइड्स आर इक्वल इन ट्राइंगल ABC, व्हेन दीज 2 साइड्स आर इक्वल, दीज 2 एंगल्स विल बी इक्वल, राइट। याद आना चाहिए रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इनको मैं X बोल दूंगा। ये एक गिवन था। दूसरा गिवन क्या था? AD bisects एंगल PAC, AD bisects एंगल PAC, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, इनको Y बोल देंगे। इजी करने के लिए ये ऐसे किया जा रहा है, इन दोनों को हमने Y बोल दिया, गेटिंग। अब आपको
ध्यान से समझ के लेना कि कैसे करेंगे ये। अब ये क्या है पूरा, ये पूरा क्या है, एक्सटीरियर एंगल। जब भी एक्सटीरियर एंगल देते हैं आपको पहले तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज़ होगा कि नहीं वो सोचना आना चाहिए, एंड लेट अस ट्राई विद दैट वे, और उससे आपको ये आंसर पूरा मिल जाएगा। हमको पहले ये दो एंगल्स इक्वल दिखाना है, याद रखो हमको x इज इक्वल टू वाई दिखाना है, जिसके बाद ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगे और ये पैरेलोग्राम भी हो जाएगा। तो ये सब राइट अप अभी आपको पहले लिखना होगा, दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी इज इक्वल टू एक्स। रीज़न लिखना होगा आपको, व्हाट इज द रीज़न, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और ये रीज़न लिखकर हमने इन दोनों को इक्वल बता दिया। फिर ये दोनों इक्वल लिखने होंगे, एंगल पी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी, एंगल पी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी गिवन था, इसको दोनों को y बोल दिया। एंड नाउ वी विल यूज़ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, जिसके लिए वापस थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है कि कौन सा एंगल एक्चुअली एक्सटीरियर एंगल है। इन ट्राइंगल ए बी सी विच इज़ द एक्सटीरियर एंगल, दिस वन, करेक्ट, ये वाला एक्सटीरियर एंगल कौन सा, एंगल पी ए सी। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल पी ए सी इज एन एक्सटीरियर एंगल। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल पी ए सी इज एन एक्सटीरियर एंगल, और हम पी ए सी फिर इक्वल टू सम ऑफ विच टू साइड्स लिखेंगे, एंगल पी ए सी। आपको याद आना चाहिए, अब ये डायग्राम यहाँ पे वापस बना देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। कि अगर ये ट्राइंगल है ए बी सी और इसको हमने अगर P बोल दिया है, तो पी ए सी ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये कौन से दो एंगल्स के एडिशन को इक्वल होता है, इसके एडजेसेंट को स्किप कर देना है और ये इन दोनों एंगल्स को इक्वल। तो एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये एक्सटीरियर एंगल है जो आपको समझना होगा, प्लस एंगल ए सी बी। अब हम अल्फ़ाबेट्स वेरिएबल्स लिखते जाएंगे। व्हाट इज पी ए सी, पी ए सी इज वाई प्लस वाई, व्हाट इज दैट, 2y, right? And on the right side ABC is x, ACB is again x, तो x plus x 2x, 2 कट और y is equal to x मिल गया। और अब देख सक रहे हो y इधर है, कोई भी आप एक y ले सकते थे, ये है ये, और x यहाँ पर है, और देखते ही हम कंक्लूड कर सकते हैं that y is equal to x मतलब एंगल DAC is equal to BCA, therefore angle DAC is equal to BCA, hence proved। Got the logic कि पहले इन दोनों को इक्वल बनाया x, इन दोनों को इक्वल ऑलरेडी गिवन दिया था y, और कैसे हमने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से प्रूव कर लिया दैट x इज इक्वल टू y, therefore DAC इज इक्वल टू BAC। फर्स्ट प्रूफ इज ओवर। अब आपको इसको पैरेललोग्राम भी दिखाना है, यहीं पे लिख दूंगा मैं। अब ये दोनों भी पैरेलल हो गए, अब आपको सेकेंड प्रूफ की तरफ बढ़ना है। कैसे पैरेललोग्राम दिखाओगे, you just have to write AB is parallel to CD and AD is parallel to BC, then theorem number आप देख लेना क्या था, और you can just write the statement in a quadrilateral if opposite sides are parallel it's a parallelogram, hence a very important solved example is over। easy है, पर डायग्राम खुद से ड्रॉ करने लगा तो थोड़ा ये चैलेंजिंग बन जाएगा, और आप कवर करने के बाद आपका थिंकिंग डेवलप होता है कि ये ऐसे भी कर सकते हैं, इसलिए वैरायटी ऑफ सम्स कवर करना ज़रूरी है। तो ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स एक्सरसाइज की तरह ही कुछ इंपॉर्टेंट सेट ऑफ सम्स हैं विच स्कूल कैन ट्राई, और हर सम में जैसे मैंने आपको कहा है थोड़ा आप ट्राई करते चलो पहले, जिससे कुछ लॉजिक बनना शुरू हो जाए। नाउ विल मूव टू सॉल्व्ड एग्जांपल 4 विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल जो कुछ एक्सरसाइज के सम्स इंपॉर्टेंट बताने का रीज़न ही होता है कि दे हैव बीन आस्क्ड फ्रीक्वेंटली बाय डिफरेंट स्कूल्स in their midterms and final exams। तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल 4 अब देखेंगे हम कैसे करना है। अगेन द सजेशन इज रीड द सम, ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम ऑन योर ओन। हर एक सम को वैसे ही सोचा करो और आप और अच्छे परफेक्ट हो जाओगे फिर ज्योमेट्री में, और कैसे सॉल्व कर सकते हैं 1 मिनट सोचो, देन कंटिन्यू विद दिस वीडियो। लेट्स रीड द सम एंड ट्राई टू सॉल्व। Two parallel lines L and M
आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल पी। सो डायग्राम देख लेते हैं। जब दो पैरेलल लाइंस बोले हैं, ये ड्रॉ कर दिए, एंड दे आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल आपको थोड़ा स्लांट ड्रॉ करना है। अब अल्फ़ाबेट्स आप इनके हिसाब से दे सकते हो। यहाँ पर अगर आपको वैसे समझ में आ रहा हो तो ये एल एन एम, दे आर इंटरसेक्टेड बाय अ लाइन, ये लाइन्स को नाम दिए गए। शो दैट द क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड बाय बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। देखो इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? अगर ऐसे दो लाइंस पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल जा रहा हो तो इन दोनों को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं हम, एंड दे आर नॉट इक्वल, दे आर सप्लीमेंट्री। और इधर देखें तो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो आप इधर इक्वल मत समझ लेना, बस मार्किंग करके बता रहा हूँ कि ये है एक पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल विच इज़ सप्लीमेंट्री, ये है और एक पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल विच इज़ सप्लीमेंट्री। तो आपको यहाँ पर क्या प्रूव करना है? शो दैट द क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो आपको यहाँ पर बाइसेक्टर्स बनाने हैं। ये एक हो गया बाइसेक्टर पूरे इंटीरियर एंगल का, ये हो गया एक और बाइसेक्टर। अब इसको ऐसे एक्सटेंड करो और यहाँ पर आपको सब जगह से ऐसे बाइसेक्टर्स बनाने थे। शो दैट द क्वाड्रिलैटरल, ये पूरा ज़रूरी नहीं है पूरा जाना चाहिए, सो this much is fine. Show that this quadrilateral, which is how is it formed? It is formed by joining all the angle bisectors of interior angles. Show that the quadrilateral formed by the bisectors of interior angles is a rectangle. Is a rectangle. तो अब मैं यहाँ पर अपने हिसाब से फिर नाम दे देता हूँ कि ये होगा A B C, फिर ये होगा D E F, फिर ये नाम देने होंगे अपने को D D E F H। ऐसे आप सीक्वेंस में जा सकते हो, करेक्ट। ये सब बाइसेक्टर्स है, तो आपको कोई ना कोई मार्किंग्स करनी होंगी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, ये सब एंगल बाइसेक्टर्स है इंटीरियर एंगल्स के, और आपको इसको प्रूव करना है शुड बी अ रेक्टेंगल। सो फॉर नाउ इट इज़ जस्ट अ क्वाड्रिलैटरल, एंड यू शुड नो दैट वी फर्स्ट प्रूव इट अ पैरेललोग्राम, एंड देन एक पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल जाने वाला पार्ट हमने 2-3 बार किया हुआ है। तो पहले ये क्वाड्रिलैटरल है जिसको आपको पहले ये पैरेललोग्राम बताना होगा, एंड देन पैरेललोग्राम से ये रेक्टेंगल हम कर सकते हैं। अब क्वाड्रिलैटरल से पैरेललोग्राम के लिए अभी मैं यहाँ पे जो लॉजिक बताने जा रहा हूँ, ये लॉजिक लाइन्स एंड एंगल्स के एक एक्स्ट्रा सम में भी यूज़ होने वाला है, और नेक्स्ट सेशन से हम लाइन्स एंड एंगल्स की असाइनमेंट के हिसाब से देखना शुरू करने वाले हैं। तो उसमें ये एक्स्ट्रा सम्स के असाइनमेंट में है कि अगर आपको इसको पैरेललोग्राम दिखाना है तो आपको ये दो लाइन्स पैरेलल दिखानी होगी और ये दो लाइन्स पैरेलल। इन दोनों को हम सिमिलरली लिख देंगे, तो आपको सिर्फ एक ही पैरेलल लाइन दिखानी है, वो है GB पैरेलल टू EH। और क्या करना होता है पैरेलल लाइन्स दिखाने के लिए? याद करो, कुछ भी करके इनके ज़रिए जो अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं उनको इक्वल दिखाना होगा। अब इनके ज़रिए ये Z इमेजिन करो, तो कौन से एंगल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जिनको आपको इक्वल दिखाना होगा बाय एनी अदर लॉजिक? वो रहेगा एंगल GBE और BEH। अगर हमने ये दोनों एंगल्स इक्वल दिखा दिए, फिर हम आगे लिखेंगे बट दीज फॉर्म अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर GB विल बी पैरेलल टू EH। याद आ रहा है? तो ये दो एंगल्स इक्वल दिखाने होंगे। अब उसके लिए गिवन का यूज़ करेंगे। गिवन में दिया हुआ है कि दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, गिवन में दिया हुआ है दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। अब ये पहले एरो हटा देना होगा मुझे, बिकॉज ये पैरेलल दिए हुए नहीं, हमको वो पैरेलल प्रूव करना है। जस्ट अ मिनट, ये रेस करना ज़रा हेडेक का काम है, नहीं हो पा रहा है। जस्ट अ मिनट, और कुछ मेहनत बाद ये एरो डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। तो अब ये दोनों एंगल्स को हमको कुछ तो लॉजिक से यूज़ करके इक्वल दिखाना है, और उसके लिए हम गिवन का यूज़ करेंगे। दैट गिवन में दिया है कि AB इज़ पैरेलल टू DF, AC इज़ पैरेलल टू DF, देन व्हाट? तो हम लिख सकते हैं दैट दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल। हम बड़े दो एंगल्स तो इक्वल लिख ही सकते हैं क्योंकि ये दो लाइन्स पैरेलल दी गई है, राइट? तो अगर ये दो लाइन्स पैरेलल है तो हम लिखेंगे एंगल ABE इज़ इक्वल टू BEF। पर जो मैंने शेड करके रखे हैं उनको इक्वल दिखाने के लिए वी कैन से दे आर एग्जैक्टली हाफ ऑफ देम। व्हाई? बिकॉज दीज ऑल लाइन्स आर एंगल बाइसेक्टर्स। क्वेश्चन भूलो मत। शो दैट द क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड बाय द
बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज अ रेक्टेंगल। तो ये सब बाइसेक्टर्स हैं, तो हम उनका हाफ कर सकते हैं और एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाएगा और दूसरे के लिए हम सिमिलरली लिख सकते हैं। सो दिस इज द लॉजिक बाय विच वी विल प्रूव दिस क्वाड्रिलैटरल अ पैरेललोग्राम। देखो कैसे शुरुआत करेंगे, ए सी इज पैरेलल टू डी एफ, AC is parallel to DF. Then what? Therefore angle ABC, for angle ABE will be equal to angle BEF, will be equal to angle BEF. पर हमको दो पूरे एंगल्स चाहिए ही नहीं, ABE और BEF, हमको उनका हाफ करना है। तो हाफ एंगल ABE will be equal to half angle BEF, right? Half angle ABE will be equal to half angle BEF, and half angle ABE के लिए हम नाम क्या लिखेंगे, GBE, और हाफ एंगल BEF के लिए हम लिख देंगे BEH। और जो मैंने पहले से ही शेड करके रखे थे उनको हमें इक्वल दिखाना था, दे वर नॉट इक्वल ऑलरेडी, और इनको इक्वल क्यों दिखाया हमने, ताकि हम GB पैरेलल टू EH लिख सके। और वो लिखने के लिए आपको लिखना होगा बट these form a pair of alternate angles and therefore GB is parallel to EH. Therefore GB is parallel to EH. एक हो गया, और दूसरे के लिए आपका फेवरेट वर्ड similarly. Similarly, if GB is parallel to EH, similarly we can write GE is parallel to BH. Similarly, GE is parallel to BH. And therefore, इतना बोलते ही therefore GEHB is a, therefore GEHB is a parallelogram. Therefore GEHB is a parallelogram. And इसको जहाँ रेक्टेंगल दिखाना है तो पहले पैरेललोग्राम दिखाना ज़रूरी था, अब आपको कोई और लॉजिक से इसको रेक्टेंगल दिखाना होगा। याद करो क्या लॉजिक था कि इन अ पैरेललोग्राम if any one angle is 90 degree then it's a rectangle। याद आ गया। अब आपको इस पैरेललोग्राम का कोई तो एक एंगल 90 दिखाना होगा, और मान लो हमने वो टारगेट किया है, मान लो H टारगेट किया हमने, H को 90 दिखाना है, तो वो कैसे करेंगे देख लेते हैं फिर से एक बार। अब यहाँ पर 90 दिखाना है तो कुछ तो नंबर्स की बात आ रही है, तो आपको यहाँ पर अभी ये इंटीरियर एंगल्स का यूज़ करना होगा, बिकॉज देयर सम इज व्हाट, दे ऐड अप टू व्हाट, दे ऐड अप टू 180। तो एंगल CBE, पहले ओरली वापस हर बार की तरह, एंगल CBE प्लस एंगल FEB विल बी 180। पर हमको ये अगर 90 दिखाना है तो मैं इस बार अभी जो शेड कर रहा हूँ, हमको इन दोनों एंगल्स का एडिशन फाइंड करना है। अगर हमने ये दो शेडेड एंगल्स का एडिशन फाइंड कर लिया तो हम इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जिसमें इन दोनों का एडिशन हमको पता रहेगा तो हमको ये एंगल मिल जाएगा। आर यू गेटिंग? तो फिर से एक बार कि अगर हमने इन दोनों शेडेड एंगल का एडिशन ढूंढ लिया तो इस छोटे ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी के ज़रिए ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। और ये दोनों जो शेडेड करके रखे हैं मैंने, we can say that they are half of angle B and E, for example, right? half of, क्योंकि ये बाइसेक्टर्स हैं फिर से, तो उनका वैल्यू कैसे निकालेंगे ये अब आप पहली बार करने जा रहे हो। कैसे करेंगे देखो, पहले हम पूरा नाम लिख देंगे एंगल CBE। अब ये यहाँ पर ही करीब ही करना बेटर होगा, तो आई हैव टू इरेज दिस, वरना बहुत नीचे स्टेप्स तक जाना पड़ता है, तो डायग्राम सामने रहेगा तो ईजी रहेगा। देखो क्या करने वाले, एंगल CBE इंटीरियर एंगल्स का यूज़ कर रहे हैं। व्हाट विल बी CBE प्लस BEF, व्हाट विल बी CBE प्लस BEF, दैट विल बी 180। रीज़न लिख देना आप, इंटीरियर एंगल्स। पर हमको पूरे एंगल्स नहीं चाहिए, जो मैंने शेड करके रखे हैं दोज आर एग्जैक्टली हाफ ऑफ दैट। सो अब पहली बार ऐसे हम करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय हाफ, बिकॉज हमको हाफ एंगल्स से मतलब है, तो हम पूरे इक्वेशन को लेफ्ट और राइट में हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम लेफ्ट में हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, आपको इन दोनों जगह पर हाफ से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, हाफ एंगल CBE प्लस हाफ एंगल BEF इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180। गेटिंग?
और अब सोचो, what will be half of CBE? It will be HBE, correct? Angle HBE will be half of CBE, and why is that? Because BH is the angle bisector, right? Then next, what will be half of angle BEF? Half of angle BEF will be BEH, again because that is bisector. On the right side, half of 180 will be 90. तो हमको ये जो शेडेड रीजन्स है, इन एंगल्स का एडिशन 90 मिल गया. अब ये प्लस ये 90 है, तो ये अकेला क्या होगा? ये भी 90 होगा, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी वर्क करने वाला है यहाँ पर. तो अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी कर लेंगे. इन ट्राइंगल BEH, इन ट्राइंगल BEH, एंगल HBE में यही नाम लिख दूंगा जो इधर आ गए हैं, प्लस एंगल BEH प्लस कौन सा फाइंड करना था? BHE प्लस एंगल BHE. दे ऑल विल एड अप टू 180. बट इन दोनों का एडिशन कितना दिया है? इन दोनों का एडिशन 90 दिया हुआ है, प्लस BHE विल बी 180, एंड देयरफॉर एंगल BHE विल बी 180 माइनस 90 विच इज़ 90. और क्या देख रहे हैं हम कि ये एक पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया था हमने पहले, और इस पैरेललोग्राम में ये एंगल हमने अभी 90 दिखा दिया. एंड इन अ पैरेललोग्राम इफ वन एंगल इज 90 डिग्री इट्स अ रेक्टेंगल. ऑलरेडी लिखी हुई चीज़ है, आपको लिखना होगा. इन अ पैरेललोग्राम इफ एनी वन एंगल इज 90 डिग्री इट्स अ रेक्टेंगल. एंड बाय दैट वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ड एग्जाम्पल इज कवर्ड. तो आपको प्रिपेयर रहना होगा कि स्कूल कुछ भी इनमें से एक सॉल्ड एग्जाम्पल ट्राई कर सकता है. इफ नॉट इन मिड टर्म, फाइनल में तो पक्का करेंगे. एंड दिस वे सॉल्ड एग्जाम्पल 4 is over. Now we move to solved example 5. Now let's move to solved example 5. और ये एक ही solved example है जो वर्थ 4 मार्क्स का है, तो प्रिपेयर करके रखना है आपको उस हिसाब से. अभी वापस बाइसेक्टर्स की बात हो रही है. शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल. और सीरियस अभी मतलब बताने गए तो सॉल्ड एग्जाम्पल 4 में जो हमने किया वही पूरा का पूरा लॉजिक आपको इधर भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा, बस डायग्राम अलग होगा और थोड़ी चीज़ें वेरी करेंगी. देखते हैं कैसे करेंगे. शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल. तो देखेंगे कैसे करना है. सॉल्ड एग्जाम्पल, इधर आपको डायग्राम के लिए भी थोड़ा एक ध्यान से ड्रॉ करना होगा. जस्ट अ मिनट. तो ये पैरेललोग्राम हो गया. ओके, देन अब इसके बाइसेक्टर्स देखो आपको कैसे करना है. थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करना है. वो आके कंपास से चेक नहीं करने वाले कि आपने बाइसेक्टर्स ही बनाए हैं कि नहीं. तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि थोड़ा ऊपर, यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे इस हिसाब से, देन ये इधर और ये. वेट, थोड़ा दिक्कत हो रहा है. ये ज्वाइन करना होगा. I'll have to draw it again. तो ये इस हिसाब से डायग्राम बन पाएगा. तो दिस विल बी द डायग्राम. मैंने थोड़ा करेक्शन करके ये वापस ये कर दिया है. आप अपने हिसाब से फिर ध्यान से ड्रॉ करना. सो ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम. अब वापस आपको इनके सभी के बाइसेक्टर्स बनाने थे, तो ये हमने बना दिए. फिर ये मार्किंग्स यहाँ पर भी यूज़ होने वाली हैं. दीज आर ऑल बाइसेक्टर्स. ओके, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल. तो आपको इनके ज़रिए जो क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिख रहा है, आपको प्रूव करना है दिस इज़ अ रेक्टेंगल. फिर आप सोचोगे डेफिनेटली कि ये क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में आपको पहले पैरेललोग्राम दिखाना होगा एंड देन उसके बाद आप इसको रेक्टेंगल दिखा सकते हो. करेक्ट. तो अब हम इधर टारगेट क्या करेंगे कि आप ये क्वाड्रिलेटरल में अगर आपने 2 एंगल्स 3 एंगल्स 90 डिग्री दिखा दिए, तब आप इसको डायरेक्टली रेक्टेंगल बोल सकते हो. तो जैसे इन्होंने यहाँ पर किया है कि इन्होंने सब एंगल्स को इक्वल दिखाकर 90 दिखाकर फिर बोला है सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर इट्स अ पैरेललोग्राम. एंड इन अ पैरेललोग्राम इफ वन एंगल इज 90 इट्स अ रेक्टेंगल. तो अब हम देखेंगे हम कोई भी 2 एंगल्स
दिखाएंगे 90 और उसके बाद बाकी के सिमिलरली लिख देंगे और फिर अपोजिट एंगल्स इक्वल होने ही वाले हैं, फिर 90 सब हो गए तो फिर इसको पहले पैरेललोग्राम नाम के लिए बोलेंगे और फिर इसको रेक्टेंगल डिक्लेयर कर देंगे। अब ये वाला ट्राइंगल ध्यान से देखो, हम ए पी बी टारगेट करने वाले हैं और हमको एंगल P90 दिखाना है पहले, ओके। एंड द लॉजिक यूज्ड विल बी सेम वेयर व्हाट वी यूज्ड हियर। आपको ये एंगल 90 दिखाना था तो आपने पहले इन दोनों का एडिशन 180 लिखा, इंटीरियर एंगल्स, फिर उनका हाफ कर दिया। द सेम लॉजिक विल बी यूज्ड हियर कि अगर हमको P90 दिखाना है, तो कौन से ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी सोचेंगे? वी विल थिंक ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल APB। इन ट्राइंगल APB अगर हमें इन दोनों एंगल्स का एडिशन मिल गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम P की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ये दो एंगल्स जो मैंने अभी यहाँ पर शेड करके रखे हैं, वी कैन से दे आर हाफ ऑफ A एंड B। वाई दे आर हाफ? बिकॉज these are bisectors again, like the last solved example। तो इधर भी हमको फिर शुरुआत कुछ पूरे एंगल्स से पहले करनी होगी। एंड दिस टाइम व्हाट विल बी A प्लस बी, अगेन A प्लस बी विल बी 180। आप रीज़न इसके लिए इंटीरियर एंगल्स भी लिख सकते हो बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइंस, उनके अंदर ये पूरे एंगल्स आते हैं, तो आप उनका एडिशन 180 भी लिख सकते हो बाय इंटीरियर एंगल्स, या आप लिख सकते हो सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये रहेगा स्टार्ट एज लाइक द लास्ट वन, A प्लस बी 180, रीज़न लिखेंगे हम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। फिर अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय हाफ, जो आपने नहीं भी लिखा एग्जाम में चलेगा, डायरेक्टली एग्जामिनर समझ जाएंगे कि आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया है। और वो करते ही अब हाफ ऑफ एंगल ए, अब वो करते ही व्हाट विल बी हाफ ऑफ एंगल ए, एंगल ये इतना है तो पूरे एंगल ए, ये पूरा एंगल ए है, उसका ये हाफ ये होगा, तो उसके लिए हम नाम लिखेंगे PAB। उसके लिए नाम लिखेंगे PAB। हाफ ऑफ एंगल ए विल बी PAB, हाफ ऑफ एंगल B विल बी PBA, हाफ ऑफ एंगल B विल बी PBA इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 विल बी 90 डिग्री, राइट। तो ये हो गया जो हमको रिक्वायर्ड पार्ट था कि ये जो दो शेडेड एंगल्स दिए थे हमने उनका वैल्यू फाइंड कर लिया। अब उनकी मदद से हम ये एंगल ढूंढ सकते हैं। अब इन दोनों का एडिशन अगर 90 है तो ये तो 90 हो गई, हेंस इन ट्राइंगल PAB, फिर वही बात, आप पहले ये दो एंगल्स लिख दो, एंगल PAB प्लस एंगल PBA प्लस एंगल APB प्लस एंगल APB इज 180। सेम देख रहे हो आप, लास्ट सम में हमें ऐसे लॉजिक यूज़ किया था और यहाँ पर इन दोनों का एडिशन 90 दिया है प्लस एंगल APB इज 180। देयरफॉर एंगल APB will be 180 minus 90, that is 90. Hence this ends up the first part of this sum। अब ये अपने 90 दिखाया। अगर आपने अभी ये ट्राइंगल सोचा DRC, इधर भी वही करेंगे हम कि एंगल D प्लस एंगल C विल बी 180, राइट। फिर हाफ ऑफ एंगल D प्लस हाफ ऑफ एंगल C विल बी हाफ ऑफ 180 90। इन दोनों का एडिशन 90 आ गया तो ये भी 90 होगा। तो ये हो गए दोनों। अब अगर इनका सोचा जाए तो इनको कैसे आप 90 दिखाओगे? सेम लॉजिक किया जा सकता है। देखो कैसे कि अगर मान लो आपने अभी ये एंगल टारगेट किया, अगर आपको ये 90 दिखाना है तो ये डायरेक्ट 90 नहीं दिखा सकते। पहला काम करना होगा, आपको ये 90 दिखाना होगा और ये 90 दिखाने के लिए हम इधर इस तरफ देखेंगे और यहाँ पर पहले हम एंगल A प्लस D की बात करेंगे। तो राइट अप में हम ये एक और इसकी एक कवर अप कर लेंगे पॉइंट, ठीक है। तो अब व्हाट विल बी A प्लस D, अगेन 180, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। फिर हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल D विल बी हाफ ऑफ 180 विच इज़ भी 90। अगर इन दोनों का एडिशन 90 है तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा। अगर इन दोनों का एडिशन 90 है तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा और ये 90 होने के बाद वर्टिकली अपोजिट बोलकर हम इसको भी 90 दिखा सकते हैं। तो कोई भी दो आपको दिखाने होंगे, अदरवाइज 4 मार्क्स का वेटेज मिल नहीं पाएगा।
जैसे यहाँ पर जस्ट मिनट, इन्होंने DS और ADS उन्होंने ये ट्रायंगल को टारगेट किया और एक ही 90 दिखाया है, जिसके बाद सिमिलरली फाइन। तो अभी आपके ऊपर है, सी मैं वापस बता रहा हूँ कि हमने एक 90 दिखा दिया, ओके। अब आपको अगर ये 4 मार्क्स के लिए आया तो बेटर होगा आप कोई तो एक और 90 दिखा दो। मैं अभी ओरली बता देता हूँ, आपको लिखना होगा फिर से एक बार, एंगल A प्लस एंगल D विल बी 180, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, फिर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया था, एंड हाफ ऑफ एंगल A विल बी SAD, हाफ ऑफ एंगल D विल बी ADS, इनका एडिशन विल बी हाफ ऑफ 180 90, यानी इन दोनों का मिलाकर, ये जो शेडेड है इन दोनों का मिलाकर एडिशन 90 आया। देन इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी जैसे हमने यहाँ पे किया था, 3 एंगल्स का एडिशन 180 होगा, लेकिन 2 का आपने 90 दिखाया हो तो तीसरा एंगल 90 हो जाएगा, उससे ये 90 होगा। देयरफॉर एंगल ASD विल बी 90, और अगर ASD 90 हुआ तो हमको एंगल PSRP 90 वर्टिकली अपोजिट एंगल से लिखना आ जाएगा, एंड इन दैट वे हमने 2 एंगल्स दिखा दिए। अगर 4 मार्क्स के लिए आता है तो आपको 2 एंगल्स तो दिखाने होंगे, फिर सिमिलरली लिख देना, सिमिलरली SRQ विल बी 90, सिमिलरली PQR विल बी 90, जैसे यहाँ पे किया है उन्होंने। फिर आपको लिखना है देयरफॉर PQRS इज अ क्वाड्रिलैटरल इन विच ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। इतना लिखकर पहले का ही रूल हम फॉलो करेंगे, हम पहले इसको पैरेललोग्राम बोलेंगे। अभी कैसे, जब ऑल एंगल्स आर राइट एंगल तो हम लिख सकते हैं सिंस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इट इज अ पैरेललोग्राम। एंड देन नेक्स्ट सेंटेंस लिखने का, इन अ पैरेललोग्राम इफ एनी वन एंगल इज 90 डिग्री इट्स अ रेक्टेंगल। सो आई होप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया है। अगर 3 मार्क्स के लिए आता है तो डेफिनेटली आप एक ही एंगल 90 दिखा के बाकी तीनों को सिमिलरली बोलना। अगर 4 मार्क्स के लिए आता है तो एक और बार यही तरीका फॉलो करना है और बाकी दोनों के लिए सिमिलरली बोलकर पहले इसको बोलना है सिंस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इट्स अ पैरेललोग्राम, एंड इन अ पैरेललोग्राम इफ एनी वन एंगल इज 90 it will be a rectangle. Ready? So this way we have done with solved example 5. Now we move to solved example 6. Solved example 6 एक बाकी है और solved example 8 and then 1. तो ये सेशन थोड़ा लंबा चलेगा, आप ब्रेक करके उसको थोड़ा एक टाइम में और थोड़ी देर बाद आप मैनेज कर सकते हो। Now read solved example 6. Draw the diagram and it's a very easy question. So let's draw a diagram. ABCD is a parallelogram, यानी आउटर फिगर इस बार फिर से आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है। देन नेक्स्ट इज व्हाट, इन विच P and Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ दीज अपोजिट साइड्स, और इनको इस हिसाब से सब ज्वाइन करके रखना है। ओके, सो P and Q आर मिड पॉइंट्स, तो ये ऐसे ज्वाइन कर लिया। और ये okay, the diagram is completed. What is to prove? Prove that APCQ is a parallelogram. Then prove that DPBQ is a parallelogram. और आपको याद आना चाहिए ये पैरेललोग्राम दिखाने का काम हमने ऑलरेडी एक सम में किया था, विच वॉज इन एक्सरसाइज 8.2, जहाँ पे अपने को ट्राइसेक्ट करने की ज़रूरत पड़ी थी। याद आ रहा है? तो यहाँ पर हमने ये जो पैरेललोग्राम दिखाया था उसके लिए जो लॉजिक यूज़ किया था वही यूज़ होगा अदर, और बाकी के 2 पैरेललोग्राम्स हम सिमिलरली लिख सकते हैं एज यूजुअल। ठीक, दूसरा है DP। अब जब ये आपने दिखा दिया तो दूसरा DPBQ वोंट बी अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज PQRS, दिस वन, इसको भी एक पैरेललोग्राम दिखाना है, देखेंगे वो कैसे करना है। उसको सिमिलरली लिखकर नहीं चलेगा, तो तीनों का प्रूफ एक साथ एंड कर लेंगे। इन्होंने सेकेंड को सिमिलरली बोला है, सो वी कैन डू इट। ओके, APCQ याद आना चाहिए, पूरा का पूरा रिवीजन होने वाला है इसका भी। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, P and Q are the midpoints of these opposite sides. Prove that APCQ is a parallelogram. और इसके लिए आपको याद आना चाहिए हमने थ्योरम 8.8 को टारगेट किया था, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल दिखाया था, और उसके लिए हम ABCD पैरेललोग्राम का यूज़ करेंगे।
Since ABCD is a parallelogram, AB is equal to CD and AB is parallel to CD. AB is equal to CD and AB is parallel to CD. और जब AB equal to CD है तो हाफ AB will be equal to हाफ CD. पर पैरेलल में ऐसे हाफ करते बैठने की ज़रूरत नहीं है. जब पूरा AB CD को पैरेलल है तो AP इज़ अ पार्ट ऑफ इट. तो आप AP पैरेलल टू CQ इधर ही लिख सकते हो. और इक्वल के लिए हमको हाफ करना पड़ेगा. अब हाफ ऑफ AB वी कैन राइट AP. वाई इज दैट? बिकॉज P इज मिड पॉइंट. एंड हाफ ऑफ CD के लिए हम CQ लिख सकते हैं बिकॉज Q इज मिड पॉइंट. तो AP इज इक्वल टू CQ and AP is parallel to CQ. हो गया. By theorem 8.8, since one pair of opposite sides are equal and parallel, APCQ is a parallelogram, which completes the first proof. ये हो गया. अब आपको मालूम है कि DPBQ के लिए भी हम वैसे ही कर सकते हैं कि शुरुआत यहीं से करनी है, फिर हाफ ऑफ AB के लिए आप P भी लिखोगे, हाफ ऑफ CD के लिए DQ लिखोगे. हो गया ये भी एक पैरेललोग्राम. तो आपको यहाँ पर सिमिलरली लिखना है. Similarly, DPCQ, DPBQ, sorry. Similarly, DPBQ is a parallelogram. Okay. Now the third one. अब थर्ड के लिए आपको क्या करना है? प्रूव दैट PQRS और PRQS अगर सीक्वेंस में हम कहें तो. अब इसको हमको पैरेललोग्राम दिखाना है और हम दिखा सकते हैं. कैसे? देखो, ये एक पैरेललोग्राम प्रूव किया था हमने, करेक्ट. तो हम इन दोनों को पैरेलल बोल ही पाएंगे. और सेकंड पैरेलल हमने ये प्रूव किया था तो हम इसको भी पैरेलल बोल पाएंगे. और अगर PRQS में आप देखो तो अपोजिट साइड्स बिकम पैरेलल. सी हर बार थ्योरम 8.8 नहीं यूज़ होगा. बहुत बार हमने अपोजिट साइड्स पैरेलल को भी टारगेट किया है. तो यहाँ पर ये दोनों पैरेललोग्राम्स हो चुके हैं जो क्रिस क्रॉस मैनर में है. तो अब हम इनको पैरेलल और इनको पैरेलल डायरेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं. एंड सिंस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दिस थर्ड वन ऑल्सो विल बी अ पैरेललोग्राम, करेक्ट. तो हम शुरुआत करेंगे पहले PR इज पैरेलल टू SQ. थर्ड में लिखेंगे हम PR इज पैरेलल टू SQ. बिकॉज वाई यू कैन राइट PR इज पैरेलल टू SQ? बिकॉज PC इज पैरेलल टू AQ. बिकॉज PC इज पैरेलल टू AQ as APCQ इज अ पैरेललोग्राम. बी प्रिसाइज कि ये पैरेललोग्राम होने की वजह से आप इनके दो पूरे साइड्स अपोजिट पैरेलल बोल ही सकते थे. तो उनकी ये पार्ट्स हैं, दे आर जस्ट पार्ट ऑफ इट. पूरे PC में PR आता है और पूरे AQ के इसमें SQ इज अ पार्ट ऑफ इट, राइट. तो ये दोनों हो गए. अब इनमें ये भी एक पैरेललोग्राम हमने सिमिलरली बोल के रखा था. सो हम लिखेंगे SP इज पैरेलल टू QR. वी विल राइट SP इज पैरेलल टू QR. अगेन आप बिकॉज करके लिख देना. बिकॉज व्हाट? Because DP is parallel to QB. Because DP is parallel to QB as DPBQ is a parallelogram. And then since opposite sides are parallel, we can conclude that PSQR is a parallelogram. Therefore, PSQR is a parallelogram. And we have finished with the solved example number 6. फिर solved example 7 मिड पॉइंट थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड हमने लास्ट सेशन में ही किया. एंड दिस वन इज solved example 8 नाउ. अब solved example 8 के लिए आपको सिर्फ डायग्राम थोड़ा ड्रॉ करने में दिक्कत आ सकती है इफ़ नॉट गिवन. और प्रूफ अगर देखा जाए तो ये ऑलरेडी हमने एक एक्सरसाइज में सम किया हुआ है. ये आपको पूरा प्रूफ तक समझाने के बाद क्लियर हो जाएगा. सो सपोज डायग्राम नहीं दिया है आपको, क्या बोला है? L, M and N are three parallel lines. Solved example 8. L, M and N are three parallel lines. L, M and N. So imagine that way are three parallel lines and they are intersected by transversals P and Q. दो ट्रांसवर्सल्स इनको इंटरसेक्ट कर रहे हैं. अब वो पैरेलल नहीं दिए तो आप थोड़ा अपोजिट बना सकते हो, करेक्ट. अब ज़रूरी नहीं है इनकी तरह ही बनना रहना चाहिए, आप ऐसे भी लाइंस बना सकते हो जो कि इसका उल्टा है, चलेगा. बिकॉज दैट इज़ नॉट गोइंग टू
create a confusion. L, M, N are three parallel lines, ये बोल के रखा है, and उसके बाद they are intersected by transversals P and Q. तो ये दो लाइंस ट्रांसवर्सल्स करके दिए हैं. आगे बढ़ते हैं. such that L, M and N cut off equal intercepts AB and BC on line P. ये अभी बहुत समझना ज़रूरी है कि ये तीनों लाइंस इस तरह से पैरेलल है कि when this transversal is going through them, such that L, M and N cut off equal intercepts, मतलब P के दो इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं. इंटरसेप्ट उसी को बोलते हैं. फिर से एक बार, such that line L, M and N, ये तीनों लाइंस they cut off equal intercepts AB and BC. They cut off equal intercepts AB and BC on P. मतलब P लाइन पर ये तीनों पैरेलल लाइंस इस तरह से हैं कि वो दो जो पार्ट्स बन रहे हैं वो इक्वल दिए हुए हैं. ये समझना ज़रूरी है. और ये विदाउट डायग्राम भी आया तो चैलेंजिंग ज़्यादा बन जाएगा. तो बी रेडी. शो दैट L, M and N cut off equal intercepts on Q as well. तो Q पर कौन से दो पार्ट्स दिख रहे हैं आपको? ये वो दो पार्ट्स दिख रहे हैं जिनको नाम आप अभी इनके हिसाब से दे सकते हो. तो आपको पूछा जा रहा है शो दैट L, M and N cut off equal intercepts on Q as well. मतलब आपको D is equal to EF दिखाना है. AB is equal to BC दिया है, मतलब B मिड पॉइंट हो गया. आपको D is equal to EF दिखाना है. तो प्रूव लिख सकते हो आप यहाँ पर. सो टू प्रूव इज D is equal to EF. और ये तीनों लाइंस पैरेलल है. तो इधर आप देखो तो B मिड पॉइंट दिया है आपको AC का और E मिड पॉइंट पूछा गया. और जैसे मैंने पहले कहा था कि आपको ये सब मैंने ऑलरेडी कवर करवाया है. एंड इट इज दिस वन. देखो ध्यान से, ई मिड पॉइंट दिया था और ये ट्रेपेजियम था और ये तीनों लाइंस पैरेलल भी थे. और आपको एफ मिड पॉइंट दिखाना था जिसमें हमने पहले ये डायगोनल ड्राइंग किया क्योंकि बिना ट्रायंगल बनाए आप ये सम कर नहीं सकते थे. बहुत स्टूडेंट्स को कॉन्वर्स का याद आया होगा कि एक मिड पॉइंट है, एक पैरेलल है तो सामने वाला भी मिड पॉइंट होगा. लेकिन हम क्वाड्रिलेटरल में नहीं अप्लाई करते हैं ये. तो आपको इधर भी उसी सम की तरह एक डायगोनल बनाना होगा और इसको जी नाम देंगे. और याद करो कैसे किया था. मैं तो पूरा थ्योरी है इसलिए थ्योरेटिकल इसलिए ओरली बताऊंगा. इन ट्रायंगल ACF B is midpoint of AC and BG is parallel to CF. By converse of midpoint theorem, G is midpoint of AF. In triangle ADF, G is midpoint of AF and G is parallel to AD. तीनों ही एक दूसरे को पैरेलल है. G is parallel to AD. By converse of midpoint theorem, E is midpoint of DF. So it's all up to how you are able to recall. अपने रिवीजन कैसे किया है ये तय करेंगे कि आपको कितना जल्दी ये सॉल्यूशन समझ में आता है. सो विद दिस सॉल्व्ड एग्जाम्पल 8 इज ऑल्सो ओवर. दैट वाज द लास्ट वन ऑफ टेक्स्ट बुक. अपना एक और बाकी है विच इज सॉल्व्ड एग्जाम्पल 1. इसको लास्ट में रखने का रीज़न ही ये था कि थोड़ा वो अजीब सॉल्यूशन से करके रखा है उन्होंने, वो आपको भी समझ के लेना होगा. सो रीड सॉल्व्ड एग्जाम्पल 1. So let's start with the last sum of this session. Show that each angle of a rectangle is a right angle. वाह, अजीब क्वेश्चन अजीब सॉल्यूशन. Show that each angle of a rectangle is a right angle. अब ये कौन प्रूव करने को बोलता है, लेकिन भरोसा नहीं है स्कूल का. They can try. तो हम रेक्टेंगल जैसा डायग्राम बनाएंगे और पूछा जा रहा है शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल. मतलब आपको सब 90 दिखाने होंगे. अब आपको डेफिनेटली डाउट आएगा कि ये कैसे 90 हम सब दिखा सकते हैं. तो देखो सोल्यूशन का शुरुआत कैसे की है उन्होंने. तो ये सम की शुरुआत उन्होंने की है रेक्टेंगल के डेफिनेशन से, और वो डेफिनेशन आपको हेल्प करेगा आंसर तक पहुंचने के लिए. और ये डेफिनेशन हमने बहुत बार सम्स में यूज़ किया है. हम पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल डिक्लेयर करने वक्त क्या लिखते थे, वो यहाँ लिखना है. अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90. एनी वन एंगल इज 90 कुछ भी लिख सकते हो. रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज राइट एंगल.
तो इतना लिखने के बाद दो चीज़ें हो जाएंगी इस डायग्राम में. देयरफॉर ABCD क्या बन जाएगा, इज अ पैरेललोग्राम, राइट, एंड एंगल A 90 हो गया. अजीब लगेगा बट करना ही है. सो वापस एक बार क्वेश्चन है, शो दैट ऑल एंगल्स इन अ रेक्टेंगल आर राइट एंगल्स. और वो करने के लिए शुरुआत, डायग्राम वैसे बनाया है हमने पर कोई एंगल्स 90 लिखे नहीं थे. हमने डेफिनेशन लिखी पहले, अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री. तो ये एक पैरेललोग्राम भी हो गया और एक एंगल 90 भी हो गया. अब बस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ जो 8th स्टैंडर्ड में यूज़ की थी, अगर ये 90 है तो आपको इन बाकी तीनों को भी 90 दिखाना है. कैसे कर सकते हैं, पहले एंगल A इज इक्वल टू C लिखोगे आप, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये भी 90 हो गया. अब एंगल A अगर 90 है तो B 90 कैसे दिखाओगे आप लिखोगे एंगल A प्लस B 180. रीज़न लिखना, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और उसमें अगर A 90 रहे तो एंगल B 90 होगा उधर भेजकर, तो एंगल B भी 90 हो गया. और एंगल B 90 होने के बाद एंगल B विल बी इक्वल टू D, अगेन अपोजिट एंगल्स. ये सब अभी मैंने शॉर्ट में किया, रीजनिंग आपको ब्रैकेट में देते जाना है. और सेम वे उन्होंने भी किया है कि एक बार ये लेट ABCD बी अ रेक्टेंगल, ये गलत है. इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम इन विच दिस इज 90. तो बाकियों के लिए उन्होंने यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स बोलो, पैरेललोग्राम थे तो, या एडजेसेंट एंगल्स है सप्लीमेंट्री बोलो, सेम मीनिंग. और फिर अपोजिट एंगल्स के जरिए सब 90 दिखा दिया. देयरफॉर ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल. टाइम पास सम है बट अगर आ गया एग्जाम में और शुरुआत ही अगर जिन्होंने देखा नहीं हो तो कर नहीं पाएंगे. तो ये स्टार्टिंग डेफिनेशन से ये बहुत ही ईजी सम बन गया. एंड दिस वे वी हैव फिनिश्ड विद all the solved examples, all the theorems and all exercise sums of this chapter. Prepare well for your exams. That's all for it. सब सॉल्व कर लेना सेशन अटेंड करके. थैंक यू.